हम सब लोग कथा के क्रम में आगे बढ़ें, इसके पहले सभी लोग भाव से मिलकर के श्री सीताराम जी के नाम का संकीर्तन करते हुए फिर कथा के क्रम में आगे चलते हैं। आज कथा का प्रथम दिवस है और कई भक्तों के आग्रह से, प्रयास से ये श्री सीताराम जी की कथा गंगापुर सिटी के अंतर्गत पुरानी अनाज मंडी के अंतर्गत श्री सीताराम जी के मंदिर में आज प्रारंभ होने जा रही है। तो हम सभी लोग भाव से श्री सीताराम जी के नाम का संकीर्तन करते हुए फिर कथा के क्रम में आगे चलते हैं। सभी लोग भाव से बोलेंगे, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। हो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय, बोलो जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम। सिया राम, बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की जय हो। सबसे पहले यहाँ एक बात निवेदन कर दूं, भगवान सीताराम जी की कथा है क्या? तो तुलसीदास जी कहते हैं ये कथा राम जी की बिमल है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, अपरनौ रघुबर बिमल जसु। राम जी का चरित्र बिमल है। बिमल माने होता है विकार रहित और मल रहित। 6 विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये 6 विकार होते हैं और राम जी की कथा इन 6 विकारों से रहित है। और मल रहित माने किसी भी प्रकार का कोई छिद्र, कोई गंदगी, कोई मल राम जी के चरित्र में नहीं है। विकार रहित और मल रहित राम जी का चरित्र, इसलिए कहते हैं बरनौ रघुबर बिमल। तो राम जी का चरित्र बिमल है। अच्छा, कैसा बिमल चरित्र है? आए एक छोटी सी झलक देखें। राम जी का और रावण का युद्ध चल रहा है। रावण ने कुंभकर्ण को जाकर के जगाया। कुंभकर्ण ने समाचार पूछा, क्यों जगाया भैया, क्या बात है? सारी कथा सुना दी, सीता जी के हरण से लेकर के और राम जी से जो युद्ध चल रहा है वहां तक की सारी घटना सुना दी। कुंभकर्ण ने कहा कि जानकी जी का तुम हरण करके ले आए। पहले तो समझाया जगदम्बा हैं, आदिशक्ति हैं, माँ भवानी हैं सीता जी, राम जी नारायण हैं, पहले समझाया। लेकिन जब रावण मानने के लिए तैयार नहीं हुआ तो कुंभकर्ण ने कहा, भैया तुमने जानकी जी का हरण किया, जानकी जी से केवल तुम्हारी एक अपेक्षा है कि जानकी जी मेरी ओर देख लें।
एक बार बिलोक मम ओरी। और जानकी जी राम जी के सिवा किसी दूसरे की ओर देखती नहीं है, केवल राम जी की ओर देखती हैं। तो भिखारी बन करके तुमने जानकी जी का हरण कर लिया। जब वेश बदलना जानते हो, हर प्रकार के वेश बना सकते हो, तो राम जी बन करके जानकी जी के सामने चले जाते और तुमको देख लेती। क्या राम जी बनकर सामने नहीं जा सकते थे? रावण ने कहा, भैया कुंभकर्ण, मैंने प्रयास किया, मैंने राम जी का स्वरूप भी बनाने का प्रयास किया, लेकिन समस्या क्या? मैंने राम जी का स्वरूप बनाने का जब मन में भाव किया और राम जी का स्वरूप बनाने लगा, तो संसार की दुनिया की जितनी भी नारियां हैं, सब हमें माता और बहन के रूप में दिखाई पड़ने लगी। तो रावण ने राम जी का स्वरूप धारण करने का विचार किया मन में। तो जिन राम जी का स्वरूप धारण करने का विचार करने से मन में, माने उनके स्वरूप का चिंतन करने मात्र से ही पूरे संसार की नारियां मां और बहन के रूप में दिखाई पड़ने लगे, तो जिनके स्वरूप का चिंतन करने से ये लाभ, उनकी कथा कैसी होगी, उनका स्वभाव कैसा होगा, वे स्वयं कैसे होंगे, उनका स्वरूप कैसा होगा। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, जिनका नाम लेने मात्र से ही कल्याण होता है, जिनके स्वरूप का चिंतन करने मात्र से सारे विकार नष्ट होते हैं, ऐसे राम जी की कथा विमल, मल रहित है, विकार रहित है। ऐसे राम जी की कथा रामचरितमानस में। अब यहां तुलसीदास जी कहते हैं कि ये रामचरितमानस, इसको लोग कहते हैं रामायण, लेकिन तुलसीदास जी ने इसका नाम रामायण नहीं रखा है। वाल्मीकि रामायण है, आध्यात्म रामायण है, कृतवास रामायण है, आनंद रामायण है, 100 करोड़ से ज्यादा रामायण है, लेकिन इस ग्रंथ का नाम तुलसीदास जी ने रामायण नहीं रखा, रामचरितमानस। राम जी का चरित्र और मानस क्यों? ये राम जी का चरित्र हमारे मानस में उतर जाए, यही रामचरितमानस श्रवण करने का फल। राम जी का चरित्र जिस दिन हमारे मानस में उतर जाए, हमारे जीवन में उतर जाए, समझ लो हमने रामचरितमानस श्रवण कर लिया। रामचरितमानस में जीवन जीने की कला बताई गई है और इसमें कहा नहीं गया है, राम जी ने स्वयं करके दिखाया है कि मानव जीवन पाने के बाद उसका कर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, मानव जीवन कैसे जीना चाहिए, ये राम जी ने करके दिखाया है। इसलिए व्यक्तियों को रामचरितमानस श्रवण करके, सुन करके और फिर उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए रामचरितमानस, मानस ये तभी है जब हमारे मानस में उतर जाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय हो। तो राम जी का चरित्र हमारे मानस में उतर जाए तो समझ लो हमारे जीवन में रामचरित्र हुई। अच्छा, मानस माने मन भी होता है और मानस का एक अर्थ और भी होता है। मानस माने सरोवर, सरोवर माने तालाब। जैसे
मान सरोवर, ऐसे ही मानस सरोवर। ये मानस सरोवर है। तो जैसे सरोवर में 4 घाट होते हैं, ऐसे इस मानस सरोवर में भी 4 घाट हैं और मानस सरोवर के 4 घाट के प्रत्येक घाट पर एक वक्ता बैठा कथा कह रहा है और एक श्रोता बैठा कथा सुन रहा है। इस मानस सरोवर का पहला घाट है जिसका नाम है शरणागति घाट। उस शरणागति घाट के वक्ता हैं श्री तुलसीदास जी और श्रोता है उनका मन। वैसे श्रोता और भी अन्य ऋषि हैं, लेकिन मुख्य श्रोता श्री तुलसीदास जी का मन है। तुलसीदास जी ने अपने मन को सुनाया है रामचरितमानस की कथा। शरणागति घाट क्यों इसका नाम पड़ा? क्योंकि तुलसीदास जी ने भगवान की शरण ग्रहण किया और अपने मन को बार बार अंकुशित किया है, बार बार यही शिक्षा दिया है कि ऐसे दयालु, ऐसे दीन बंधु श्री रघुनाथ जी, उनकी तो शरण क्यों नहीं ग्रहण करता है? उनकी शरण ग्रहण कर। शरणागति से पूर्ण कथा है श्री तुलसीदास जी की, इसलिए शरणागति घाट इस घाट का नाम है। लेकिन तुलसीदास जी ने जो कथा सुनाई वो तुलसीदास जी कहते हैं मैं नहीं सुना रहा हूं, ये कथा मैं उनकी कही सुना रहा हूं। किनकी कही? श्री याज्ञवल्क्य जी की। माने दूसरे घाट पर एक कथा पहुंचाते हैं। इस मानस सरोवर के दूसरे घाट का नाम है कर्मकांड घाट। वहां के वक्ता हैं श्री याज्ञवल्क्य जी और श्रोता हैं भरद्वाज ऋषि। स्थान प्रयागराज तीर्थ। तो तुलसीदास जी कहते हैं मैं उनकी कही बात कह रहा हूं। किनकी कही? श्री याज्ञवल्क्य जी की कही हुई बात, जो भरद्वाज जी के निमित्त राम कथा के रूप में श्री याज्ञवल्क्य जी ने कहा, वो मैं कह रहा हूं। अब दूसरे घाट पर जो कर्मकांड घाट है, वहां के वक्ता याज्ञवल्क्य जी, श्रोता भरद्वाज ऋषि। लेकिन याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं मैं वो कथा तुमको सुनाऊंगा जो कथा भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई। माने तीसरे घाट पर वक्ता के रूप में बैठे हैं भगवान शंकर और श्रोता के रूप में बैठी हैं माता पार्वती। स्थान कैलाश पहाड़। घाट का नाम है ज्ञान घाट। माने भगवान शिव की कथा ज्ञानप्रद कथा है। इसमें ज्ञान का विशेष महत्व है। ज्ञान से पूर्ण कथा। भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं हे उमा, हे पार्वती, सत्संग के बिना जीवन व्यर्थ है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना और सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान के भजन और उनके सत्संग के बिना ये जीवन व्यर्थ है और संसार स्वप्नवत है। या ऐसा इसको मान लीजिए, सत हरि भजन, भगवान के नाम का भजन ही सत्य है, बाकी ये पूरा संसार असत्य है। अच्छा समझें, सत्य क्या है? सत्य दो हैं संसार में, बाकी सब असत्य है, सब झूठ है। सत्य केवल दो हैं संसार में। पहला सत्य क्या है?
भगवान का नाम। पहला सत्य भगवान का नाम, और दूसरा सत्य जब भगवान का नाम बोला जाता है, राम नाम सत्य है। तो जिस समय ये राम जी का नाम बोला जाता है वो बात सत्य है। माने मृत्यु सत्य है और भगवान का नाम सत्य है। केवल दो ही संसार में सत्य हैं, बाकी सब असत्य है। जो कुछ भी दिख रहा है वो सब असत्य है। ये जन्म भी असत्य है। क्यों? क्योंकि मरने के बाद गारंटी नहीं है कि हमारा जन्म होगा। मरने के बाद मुक्ति भी हो सकती है, और मुक्ति हो गई तो आवागमन से रहित न आना है न जाना है। तो मरने के बाद जन्म तो सत्य नहीं है, लेकिन जन्म के बाद मृत्यु सत्य है। अगर जन्म हुआ है संसार में तो मरना अवश्य पड़ेगा, ये सत्य है। इसलिए भगवान का नाम सत्य है और मृत्यु सत्य है। सत हरि भजन बाकी जगत सब सपना। तो भगवान शिव की कथा ज्ञानप्रद है, जो माता पार्वती के निमित्त सुनाया। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं, देवी पार्वती, हम वो कथा तुमको सुनाएंगे। कौन सी? जो नीलगिरी पहाड़ के ऊपर काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को सुनाई। गरुड़ तो पक्षियों के राजा हैं, और काकभूषुंडी जी कौवा है। और कौवा को, काग को पक्षियों में चांडाल बताया गया है। कौवा को पक्षियों में चांडाल बताया गया है। तो जिसको चांडाल बताया गया है पक्षियों में, माने पक्षियों में सबसे निकृष्ट बिरादरी है कौवा की। वो निकृष्ट बिरादरी वाला, नीच बिरादरी वाला काग व्यास मंच पर बैठा कथा कह रहा है, और जो पक्षियों के राजा साहब हैं वो नीचे बैठे कथा सुन रहे हैं। कथा सुन रहे हैं। तो जो काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी के निमित्त राम कथा सुनाई, वो कथा मैं तुम्हें सुनाऊंगा। ये भगवान शंकर कहते हैं माता पार्वती से। लेकिन अच्छा, ये समझ लें पहले, नीलगिरी पहाड़ के ऊपर काकभूषुंड जी गरुड़ जी के निमित्त कथा कह रहे हैं। बाकी अन्य पक्षी भी कथा सुनने के लिए आए हैं। बहुत से पक्षी बैठे कथा सुन रहे हैं। और जिस घाट के ऊपर काकभूषुंडी जी कथा कह रहे हैं, इस घाट का नाम है भक्ति घाट, क्योंकि यह भक्ति से पूर्ण कथा है। भक्ति से पूर्ण कथा भक्ति युक्त कथा है। आप लोग शांत रहे। माता जी, ओ माता जी, शांत रहे, बातचीत न करें। बातचीत करना है तो बाहर करें जाकर के। भक्ति से पूर्ण कथा है। अब देखें, 4 बातें हैं: शरणागति, कर्मकांड, ज्ञान और भक्ति। सबसे पहले भगवान की शरणागति। और जब शरणागति जीवन में उतर जाए तो हमें कर्म करने की कला प्राप्त होती है। क्यों? जो कर्म हम बिना भगवान की शरणागति के लिए हुए कर रहे हैं, ये हमारे कर्म मात्र जीवन चलाने के, मात्र पेट भरने के कर्म हैं, ना कि जो कर्म करने के लिए हम दुनिया में आए हैं वो कर्म है हमारे। दुनिया में जो कर्म करने के लिए हम आए हैं वो ये कर्म नहीं है। ये कर्म केवल पेट भरने के हैं, अपने जीवन चलाने के हैं। इसलिए हमारा वास्तविक कर्म क्या है?
हमें मानव जीवन में क्या करना चाहिए, ये जब भगवान की शरणागति हमारे जीवन में उतरती है तभी हमारी समझ में आता है। आप भागवत सुनिए, शिव पुराण सुनिए, रामचरितमानस सुनिए, कोई भी कथा सुनिए, सब में केवल शरणागति विशेष है। ध्रुव जी का कल्याण कब हुआ? भागवत जी में कथा है, जब भगवान की शरणागति ग्रहण की। प्रहलाद जी का कल्याण हुआ, भगवान की शरणागति ग्रहण की, शुरू से ही शरणागति। सुखदेव जी की तो श्रेष्ठ शरणागति, फिर सूत जी की शरणागति, सौनक जी की शरणागति, ऋषियों की शरणागति, परीक्षित जी की शरणागति। रामचरितमानस में भी वही। रामचरितमानस में तो शरणागति से ही बात प्रारंभ होती है। सबसे पहले घाट का नाम शरणागति है, शरणागति घाट। माने सबसे पहले आप शरणागति स्वीकार करेंगे तब जीवन में हमें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे जीना है, हैं? अब केवल पैसा कमा करके, खा पी करके, सो करके, विषय भोग करके, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ आनंद करके दुनिया से चले जाएं, ये हमारा कर्म नहीं है। इस मानव जीवन का कर्म कुछ और है, और वो कर्म तभी हमारे जीवन में श्रेष्ठ उतरता है जब हम भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं। देखिए, शरणागति के 3 भाव हैं: विश्वास, संबंध और समर्पण। पहले विश्वास करो कि भगवान कड़कड़ में हैं, भगवान हमारे ही अंदर बैठे हुए हैं। पहले विश्वास करो, और जब विश्वास हमारे जीवन में उतर जाए तो संबंध बनाओ। जानते सब हैं, जिसके मुंह से सुनो, आत्मा से नीचे कोई बातें नहीं करता है। शरीर के अंदर ही ईश्वर बैठा हुआ है, जिसके मुंह से चर्चा सुनो वही कहता है। लेकिन शरीर के अंदर देखा कितने लोगों ने है, ये अगर पूछा जाए तो 0 के बराबर है। अरे जब है तो क्या देखा कभी तुमने? और नहीं देखा तो कहने का अधिकार क्या है? पहले उसको देखने का प्रयास करो। हमारे अंदर बैठा है, कड़कड़ में बैठा है, पहले उसको देखने का प्रयास करो, देखने का अभ्यास बनाओ। हम सब लोग जो भी बात कहते हैं उसका कुछ न कुछ अनुभव जीवन में किया है। जब अनुभव किया है जीवन में तो उस अनुभव के आधार पर हम लोग कहते हैं। इसलिए सबसे पहला आप विश्वास अपने जीवन में उतारें। विश्वास करो कि ईश्वर है और उसकी सत्ता को विश्वास के सहारे देखने का प्रयास करो। और जब विश्वास जीवन में उतर जाए तब भगवान से संबंध बनाओ। कौन सा संबंध बनाए महाराज? जो संबंध आपको पसंद हो। आप माता मानो, पिता मानो, भाई मानो, मित्र मानो, अपना खास संबंधी मानो, भगवान को स्वामी मानो, सेवक मानो, गुरु जी मानो। जिस भाव में उनसे संबंध बनाओ वो संबंध परमात्मा बनाने के लिए तैयार है। दशरथ जी ने कहा हमारे पुत्र बन जाओ, तो भगवान पुत्र बन करके आ गए। वैसे तो ये जगत पिता है, लेकिन जगत पिता होकर के भी वो हमारे पुत्र बनने के लिए तैयार हैं, संबंध के नाते। जीव का कल्याण करने के नाते भगवान कहते हैं मेरे से कोई भी संबंध बनाओ जो तुम्हारे को पसंद हो। और जब संबंध जीवन में उतर जाए तो समर्पण, और जब समर्पण का भाव जीवन में उतर जाता है, जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन
अब मेरा है, उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ पूर्ण रूप से। और जब समर्पण हमारे जीवन में उतर जाए तो समझ लो हमारी पूर्ण शरणागति भगवान के प्रति हो चुकी है। और जब ऐसी शरणागति हमारे जीवन में उतर जाए, अब केवल मुंह से नहीं कहना है, हमारे जीवन में उतर जाए, हमारे उसी प्रकार के व्यवहार बन जाएं, उसी प्रकार के कर्म बन जाएं। जब ऐसे हमारे जीवन में ये तीनों भाव उतर जाएं तो समझ लो हमारी पूर्ण शरणागति हो चुकी है। और जब ऐसी शरणागति मेरी प्राप्त हो जाए तब हमें कर्मकांड के घाट पर जाने का अधिकार मिलता है। और तब कर्म मेरे को जीवन में क्या करना है वो हमारे जीवन में अपने आप प्रकाशित होता है। और जब कर्म करने की प्रक्रिया हमारे जीवन में उतर जाए तब ज्ञान घाट का नंबर आता है, माने तब विवेक जागता है, तब ज्ञान हमारे अंदर आता है। और जब ज्ञान रूपी चक्षु हमारे खुलते हैं, ज्ञान रूपी दीपक हमारे अंदर प्रकाशित होता है, ज्ञान रूपी दिव्य ज्योति हमारे अंदर प्रकाशित होती है, तब चौथा घाट मेरे को प्राप्त होता है, माने भक्ति। भगवान की भक्ति इतनी आसान नहीं है, भगवान की भक्ति इतनी जल्दी नहीं मिलती है। भगवान सब कुछ दे देते हैं लेकिन भक्ति जल्दी नहीं देते। एक छोटी सी घटना समझें। एक काकभुसुंडी जी, जिनकी बात तभी सुनी, नीलगिरी पहाड़ पर श्री गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। इन्हीं काकभुसुंडी जी की एक छोटी सी घटना समझें। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि यहां नीलगिरी पहाड़ के ऊपर मेरे को रहते हुए बीते कल्प 7 और 20 7 और 20 कितने होते हैं? 7 और 20, 20 और 7 27। बीते कल्प 7 और 20, 27 कल्प मेरे को यहां पर रहते हुए हो गए हैं। और 27 कल्प से निरंतर कथा हो रही है। भोजन करना और सोना, केवल ये 2 काम छोड़ करके बाकी हर समय कथा हुआ करती है। सो करके जगें, कुछ खाएं पिएं और फिर कथा शुरू। ऐसे निरंतर कथा प्रवाहित हो रही है। 27 कल्प हो गए। अच्छा, एक कल्प कितना बड़ा होता है बताएं? ये जो 4 युग हैं कौन कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग हैं। और चारों युग 71 बार क्रम से बीत जाएं। 71 बार सतयुग, 71 बार त्रेता, 71 बार द्वापर, 71 बार कलयुग। ये 71 बार जब बीत जाएं चारों युग, तब एक मनु का राज्य समाप्त होता है, एक मनवंतर होता है। ऐसे 14 मनु होते हैं। और जब 14 मनुओं का राज्य समाप्त हो जाता है तब एक कल्प होता है। 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु है। 12,96,000 वर्ष त्रेता की आयु, 8,64,000 वर्ष द्वापर की आयु, 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु,
और ये चारों युग जब 71 बार बीत जाएं तब एक मनु का राज्य समाप्त होता है। ऐसे 14 मनु का राज्य जब समाप्त हो जाए तब एक कल्प होता है। ऐसे 27 कल्प बीत गए हैं। काकभुसुंडी जी कथा कह रहे हैं और अनेक पक्षी आकर के कथा सुनते हैं। और प्रत्येक कल्प में जब भगवान श्री राम का अवतार होता है अयोध्या में, तब काकभुसुंडी जी 5 वर्ष के लिए अयोध्या में आकर के निवास करते हैं। क्यों? जब तक राम जी अपनी बाल लीला करते हैं तब तक काकभुसुंडी जी अयोध्या में ही निवास करते हैं। जूठन परई अजिर महा सोई उठाई कर खाऊं। काकभुसुंडी जी कहते हैं राम जी की जूठन खाते हैं और राम जी की बाल लीलाओं को देख करके आनंदित होते हैं। एक बार राम जी ने एक छोटी सी लीला किया। राम जी छोटे हैं, 2 साल के, मात्र 2 साल के। राम जी एक पुआ लेकर के आए हैं। पुआ है? अब पुआ खाते जा रहे हैं राम जी। काकभुसुंडी जी दूर बैठे राम जी की ओर देख रहे हैं। राम जी ने हंस करके काकभुसुंडी जी को पुआ दिखाया और कहा खाना है, आओ। पुआ दिखाया और काकभुसुंडी जी को बुलाया। अब भगवान अपना प्रसादी अगर अपने हाथों से दें तो कौन मना करेगा? सब दौड़ेंगे लेने के लिए। और काकभुसुंडी जी तो इसीलिए अयोध्या में रह रहे हैं, केवल राम जी की जूठन खाने के लिए। तो जब राम जी ने बुलाया तो काकभुसुंडी जी आ गए दौड़ते हुए। और जब पास में काकभुसुंडी आए तो राम जी रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। और जब राम जी को रोते देखा तो काकभुसुंडी जी फिर लौट गए, वहीं बैठ गए। राम जी जब काकभुसुंडी जी लौट गए तो राम जी ने फिर पुआ दिखाया और बुलाया, आओ खाना है, आ जाओ। काकभुसुंडी जी फिर आए और जब फिर पास में आए तो फिर राम जी रोने लगे। ऐसे एक बार नहीं 5-6 बार हुआ। 5-6 बार काकभुसुंडी जी आए, जब पास में आते तो राम जी रोने लगते, फिर काकभुसुंडी जी भाग जाते, फिर राम जी बुलाते। अब काकभुसुंडी जी दूर बैठे मन में सोचने लगे, ये भगवान है ना? ये भगवान नहीं हो सकते। ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान कभी ऐसा कर सकते हैं अपने भगत के साथ? ऐसा भगत के साथ नहीं कर सकते, इसलिए भगवान नहीं हो सकते। और जब काकभुसुंडी जी के मन के अंदर शंका, अब देखो भगवान राम जी की माया कैसा चक्कर में डालती है। राम जी की माया से ही तो हमारी बुद्धि विपरीत हो जाती है। जो करना चाहिए उसको न करके हम दूसरा करने लगते हैं। वो क्या कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण से ज्यादा कोई विद्वान था और न जाने कितने लोगों ने उसको समझाया, और रावण स्वयं जानता था, स्वयं जानता था सब, फिर भी फंस गया। क्यों? भगवान जैसी जिसकी बुद्धि चाहते हैं वैसी उसकी बुद्धि उस समय बना देते हैं। वो चाह कर भी ठीक नहीं कर सकता, उल्टा ही करेगा। तो भगवान को परीक्षा लेनी है। काकभुसुंडी जी की परीक्षा लिया। आप देखें माया का प्रभाव। जब काकभुसुंडी जी के मन में शंका आई कि ये भगवान नहीं हो सकते, मैं तो बेकार भ्रम में पड़ा हूं, और जैसे ये बात मन में आई सो राम जी ने अपना हाथ बढ़ाया, भुजा बढ़ाई, काकभुसुंडी जी के करीब आ गई राम जी की भुजा। काकभुसुंडी जी को पकड़ने के लिए जैसे चले सो काकभुसुंडी जी भगे, उड़े। अब राम जी खड़े हैं अयोध्या में दशरथ जी के आंगन में, लेकिन राम जी की भुजा काकभुसुंडी जी के पीछे लगी है। अंतर इतना है केवल 2 अंगुल का। काकभुसुंडी जी यहां और राम जी की भुजा यहां, केवल 2 अंगुल का अंतर। अब काकभुसुंडी जी आगे आगे भागते जा रहे हैं, राम जी की भुजा पीछे काकभुसुंडी जी के।
कहते हैं सप्ता वर्ण भेद पुनि, 14 भुवन 3 लोक, माने सारे ब्रह्मांड में जहां तक काकभुसुंडी जी की गति थी वहां तक काकभुसुंडी जी भागे, लेकिन जहां जाते हैं पीछे मुड़कर देखते हैं तो राम जी की भुजा लगी है। अब जब सब जगह भागते भागते थक गए, जहां जाते हैं वहीं राम जी की भुजा, वापस आ गए, फिर अयोध्या वापस आ गए। और जब राम जी के पास पहुंचे काकभुसुंडी जी, तो राम जी ने मुंह फैलाया, हंसे मुंह फैला करके। और जब हंसे राम जी का मुंह फैला तो काकभुसुंडी जी राम जी के मुंह के अंदर चले गए, मुंह से होकर के पेट में चले गए। और जब राम जी के पेट में पहुंचे काकभुसुंडी तो वहां देखते हैं एक ब्रह्मांड नहीं, 2 ब्रह्मांड नहीं, 100-200 ब्रह्मांड नहीं, अनंत ब्रह्मांड के दर्शन करते हैं। अनंत ब्रह्मा, अनंत शंकर भगवान, अनंत इंद्र, अनंत देवता, अनंत सूर्य, अनंत चंद्रमा, माने जितने ब्रह्मांड हैं हर ब्रह्मांड का सूर्य, ब्रह्मा, शिव सब अलग अलग अनंत ब्रह्मांड देखे। और एक एक ब्रह्मांड में जब जब भी राम जी का जन्म होता है तो अयोध्या में राम जी की बाल लीला का आनंद लेते हैं। पेट में घूमते रहे, अब पेट में घूमते 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 काकभुसुंडी जी को 1 कल्प बीत गया। ध्यान देंगे, 1 कल्प बीत गया। जब राम जी की इच्छा हुई तो फिर अपना मुंह फैलाया और काकभुसुंडी जी मुंह के बाहर आ गए। अब पेट में कितने दिन रहे काकभुसुंडी? 1 कल्प। और जब बाहर निकले तो बाहर केवल 1 घड़ी का समय बीता था। माने घड़ी वहीं की वहीं पर अटकी हुई है, सुई, घड़ी की सुई वहीं पर अटकी हुई है। 1 घड़ी माने 24 मिनट, 24 मिनट की 1 घड़ी होती है। तो 24 मिनट केवल पेट में गए हुए काकभुसुंडी जी को हुआ है। लेकिन उतनी ही देर में काकभुसुंडी जी को मालूम पड़ा कि 1 कल्प बीत गया। पूरी लीला दिखाई। जब काकभुसुंडी जी बाहर निकले, हाथ जोड़े, प्रभु आपकी माया, आपकी सामर्थ्य और आपको सब प्रकार से समझ गया। राम जी ने कहा क्या समझे? कहा प्रभु जहां तक गया मैं उड़ करके वहां तक तुम्हारी भुजा मेरे पीछे लगी रही। माने मैंने ये देख लिया कि सर्वत्र तुम हो, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर तुम नहीं हो, कड़कड़ में तुम हो, क्योंकि जहां भी गया वहां आपकी भुजा मैंने देखी, इसलिए सर्वत्र तुम हो, सब जगह तुम हो। और क्या जाने? कहा प्रभु सब जगह तुम हो और सब तुम्हारे अंदर हैं, क्योंकि जब पेट के अंदर गया तो पेट के अंदर भी सब कुछ मैंने देखा, इसलिए सब जगह तुम हो और सब कुछ तुम्हारे पेट के अंदर है। प्रभु तुमसे कुछ भी अलग नहीं है कड़ कड़, है कड़ कड़ में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। है कड़ कड़ में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर, फिर काहे को हुजूर, तूने सकल
बना ली है स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी है इंसान की। है कड़ कड़ में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। कड़कड़ में तुम हो प्रभु और सब तुम्हारे पेट में है? सब कुछ तुम ही हो और सब तुम्हारे अंदर हैं। यह सब मैंने जान लिया प्रभु, सब मैंने देख लिया। अब भगवान ने कहा, काकभुसुंडी तुम्हारी जो भी इच्छा हो मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए मांग लो। काकभुसुंडी जी ने कहा, प्रभु अगर देना चाहते हो तो जो मन में आए सो दे दो। राम जी ने कहा ठीक है। राम जी ने कहा, मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूं, समस्त गुणों के तुम भंडार हो जाओ, समस्त कलाओं के भंडार हो जाओ, वैराग्यवान बन जाओ। अब राम जी ने कलाओं के भंडार, गुणों के भंडार, ज्ञान के भंडार, वैराग्य, पूर्ण वैराग्य, सब कुछ दे दिया। अब इतनी वस्तु जिसको मिल जाए भगवान के द्वारा, कौन नहीं गदगद होगा। एक कला को सीखते सीखते सारी जिंदगी बिता देता है आदमी, लेकिन एक पूरी कला नहीं आ पाती है। और राम जी ने वरदान दे दिया कि संपूर्ण कलाओं के भंडार बन जाओ, संपूर्ण ज्ञान हो जाए तुम्हारे अंदर, सब कुछ दिया। लेकिन काकभुसुंडी जी उदास, प्रसन्न नहीं है। राम जी ने कहा, क्यों उदास हो, क्या हो गया। काकभुसुंडी जी ने कहा, प्रभु जो मेरे को चाहिए वो नहीं दिया आपने, जो आपने दिया है मेरे को प्रभु ये मेरे को नहीं चाहिए। ये आप न दें कोई बात नहीं है, ये मेरे को नहीं चाहिए। राम जी ने कहा, तो चाहिए क्या। कहा, प्रभु आपकी निर्मल भक्ति चाहिए। भगति आपनी देन न कही, आपने अपनी भक्ति नहीं दिया मेरे को। एक बात समझें, ये भक्ति देने का टेंडर केवल 2 लोगों के पास है। राम जी की भक्ति का टेंडर केवल 2 ही लोग पास कर सकते हैं, एक तो श्री हनुमान जी और दूसरे भगवान शंकर। राम रसायन तुम्हारे पासा और सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन माने राम जी की भक्ति। राम जी की भक्ति का टेंडर केवल श्री हनुमान जी और भगवान शिव के पास है, जिसको दे दें वही पाता है। राम जी भक्ति का दान अपने आप नहीं दे सकते हैं, ये विभाग अपने पास नहीं रखा है। लेकिन कहते हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, ये प्रबल प्रेम के पाले पड़कर और प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। उनका मान भले टल जाए, ये इनका मान भले टल जाए, पर जन का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, भगवान जब प्रबल प्रेम के पाले पड़ जाते हैं तो अपना नियम भी बदल देते हैं। वैसे भक्ति अपने हाथों से भगवान किसी को नहीं देते हैं, लेकिन श्री हनुमान जी को स्वयं राम जी ने भक्ति का दान दिया। माता सेवरी जी को
स्वयं राम जी ने भक्ति का दान दिया। श्री जटायु जी को स्वयं राम जी ने भक्ति का दान दिया। कागभुसुंडी जी को स्वयं राम जी ने भक्ति का दान दिया। माने भक्तों के भक्ति की प्रबलता देख करके, उनके अटूट विश्वास को देख करके राम जी इतना द्रवित हो जाते हैं कि सारी मर्यादाओं को तोड़ देते हैं। कागभुसुंडी जी को भक्ति का दान दिया। कागभुसुंडी जी जब चाहें तो अपना शरीर परिवर्तित कर सकते हैं और जो शरीर चाहें वो शरीर बना सकते हैं। कागभुसुंडी जी में क्षमता है। कभी किसी ने कागभुसुंडी जी से कहा, जब आप शरीर परिवर्तित कर सकते हो तो कौवा से सुंदर मनुष्य बन जाओ। ये कौवा क्यों बने हो? कागभुसुंडी जी ने कहा, देखो, जिस शरीर से मेरे को भक्ति राम जी की प्राप्त हुई है, जो शरीर मेरे को राम जी की भक्ति देने में समर्थ हुआ है, वो शरीर मेरे को अति प्रिय है। इसलिए काग की देह, काग का शरीर मेरे को अति प्रिय है, बहुत प्रिय है। इसलिए इस शरीर को मैं नहीं बदल सकता, क्योंकि इसी शरीर से ही तो मेरे को राम जी की भक्ति प्राप्त हुई है। तो कहते हैं भगवान अपनी भक्ति का दान इतनी सरलता से नहीं करते हैं। चौथे नंबर पर भक्ति घाट। और भक्ति घाट पर उसी का प्रवेश होता है। भक्ति के घाट पर वही पहुंच सकता है जिसने सबसे पहले शरणागति ग्रहण की, फिर शरणागति के बाद अपने जीवन में कर्म को उतारा, जिस कर्म को करने के लिए आया है जी। और फिर चौथे नंबर पर जब सही कर्म जो करने के लिए हम आए हैं वो हमारे जीवन में उतर जाए और उसी को कर्म को हम करना शुरू करें, तब मेरे को ज्ञान घाट में प्रवेश मिलता है। माने तब ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर उदय होता है और जब ज्ञान की दिव्य ज्योति जलती है तब भक्ति माता की प्राप्ति होती है, तब भक्ति के घाट पर प्रवेश मिलता है। ऐसे चारों घाटों पर अगर रामचरितमानस के चारों घाटों पर स्नान कर लिया, मैंने बताया भी, मानस माने सरोवर, सरोवर माने तालाब, तालाब के चार घाट। ऐसे इस रामचरितमानस रूपी सरोवर के भी चार घाट, और इन चारों घाटों पर जिसने स्नान कर लिया, रामचरितमानस की कथा रूपी सरोवर में चारों घाटों पर जिसने स्नान कर लिया, वो मानव जीवन की सफलता को प्राप्त कर लिया, समझ लो। मानव जीवन पाने का उद्देश्य उसने प्राप्त कर लिया, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, फिर उसे मंजिल पाने से कोई नहीं रोक सकता है। रामचरितमानस का यही फल है। इसलिए रामचरित मानस यही नामा, इसलिए तुलसीदास जी ने इसका रामचरितमानस नाम रखा है। इस रामचरितमानस के अर्थ को हम सरलता में न लेकर के ऐसे क्रम से चारों घाटों में स्नान करने का प्रयास करते हुए राम जी की कथा को जीवन में उतारने का प्रयास करें, तभी हमें मंजिल की प्राप्ति संभव है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब रामचरितमानस ज्यादा भूमिका में न पड़ते हुए हम श्री रामचरितमानस में प्रवेश करते हैं सीधे। तो कैसे प्रवेश करते हैं? सबसे पहले तुलसीदास जी ने 7 श्लोकों में रामचरितमानस का मंगलाचरण किया है, 7 श्लोकों में।
अच्छा, 7 श्लोकों में क्यों किया? क्योंकि रामचरितमानस में 7 कांड हैं, 7 कांड हैं, इसलिए 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया। प्रत्येक कांड का एक श्लोक मान लिया जाए, इसलिए 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया। मंगलाचरण प्रारंभ कहां से करते हैं? वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे बाणी विनायकौ। सबसे पहला अक्षर तुलसीदास जी का वा। अच्छा, भागवत का भी जब शुभारंभ श्री सुखदेव जी ने किया तो सबसे पहला अक्षर वा, और तुलसीदास जी ने जब शुभारंभ किया तो सबसे पहला अक्षर वा। और तुलसीदास जी ने केवल शुभारंभ ही वा अक्षर से नहीं किया, रामचरितमानस का विश्राम भी वा अक्षर से किया है। रामचरितमानस के विश्राम में है दहयन्ति नो मानवाः, वा अक्षर से विश्राम। माने ये वा अक्षर ब्रह्म का बीज मंत्र है, और जिसके अंदर जो कुछ भरा होता है डकार उसी की आती है। जो सामान खाया होगा डकार उसी की आएगी। खीर खाया है तो खीर की ही डकार आएगी। जिसके अंदर ब्रह्म रस भरा हुआ है उसके मुंह से ब्रह्म का ही वाक्य, ब्रह्म का ही शब्द निकलेगा, दूसरी कोई बात ही नहीं निकल सकती। इसलिए तुलसीदास जी ने सबसे पहले वा अक्षर का प्रयोग किया है। वर्णानामर्थ संघानाम, और केवल वा अक्षर से प्रारंभ ही नहीं किया है, इस श्लोक में तो एक नहीं 4 बार वा का प्रयोग किया है, 4 बार। वर्णानामर्थ संघानाम 1 बार, रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। छोटा वा, बड़ा वा, छोटी वी, ऐसे वंदे वाणी विनायकौ। ब्रह्म के बीज मंत्र का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हुए इसके पावर को बढ़ा दिया है तुलसीदास जी ने। अच्छा, इसमें एक बात और समझें। सबसे पहले गणपति जी की वंदना होती है, सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। किसी भी पूजा का शुभारंभ करो और किसी भी वंदना की शुभारंभ करो तो सबसे पहले गणेश जी की वंदना सब कहते हैं, लेकिन यहां तुलसीदास जी ने थोड़ा उल्टा कर दिया है। वंदे वाणी विनायकौ, सबसे पहले वाणी, वाणी माने सरस्वती मैया, तो सबसे पहले वाणी माने सरस्वती मैया, और उसके बाद विनायकौ, उसके बाद गणेश जी। तो पहले गणेश जी को होना चाहिए, लेकिन पहले सरस्वती जी की वंदना क्यों किया है? प्रत्येक शब्द का, क्योंकि तुलसीदास जी का एक एक शब्द, एक एक अक्षर अकाट्य है, उसे कोई बदल नहीं सकता है। खूब सोच विचार करके फिर तुलसीदास जी ने शब्दों का चयन किया है, और जहां पर जो शब्द, जो अक्षर जहां पर सटीक बैठना चाहिए वहीं पर लिखा है, इसलिए उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। सरस्वती माता की वंदना पहले क्यों करते हैं? क्योंकि तुलसी बाबा कहते हैं कि देखो, बोलने की कला केवल सरस्वती माता से ही प्राप्त होती है, क्योंकि ये वाणी की देवी है। वाणी, शुद्ध वाणी, बोलने की कला केवल सरस्वती मैया से प्राप्त होती है। तो गणेश जी की वंदना आप कब करेंगे? जब बोलने की कला आ जाएगी, हैं? अच्छा, एक बात समझें,
कहते हैं कि हमको क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, क्यों बोलना चाहिए, ये कला व्यक्ति के अंदर आ जाए, बोलने की कला। हम कितना बोल सकते हैं ये जरूरी नहीं है, क्या बोलना उचित है, क्या बोलना उचित है ये जरूरी है। अब यहां राम कथा हो रही है और यहां पर हम दूसरी कथा शुरू कर दें। जो कथा जहां पर होती है वहां पर वही महत्व रखती है। माने कहां पर क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कौन सा शब्द बोलना चाहिए, इसका ज्ञान केवल माता सरस्वती कराती है। इसलिए सबसे पहले वाणी, जब वाणी मैया सरस्वती मैया की कृपा होगी, बोलने की कला आएगी, तभी तो वंदना, प्रार्थना, श्लोक, मंगलाचरण गणेश जी का हमारे मुंह से निकलेगा। और सरस्वती जी की कृपा नहीं होगी तो हाथ जोड़े बैठे रहो, वाणी स्टॉप, आप बोल ही नहीं सकते हो तो गणेश जी की प्रार्थना क्या करोगे। इसलिए गणेश जी की प्रार्थना करने की भी शक्ति वाणी से ही मिलती है, सरस्वती से ही मिलती है। इसलिए सरस्वती मैया की पहले प्रार्थना किया है, पहले वंदना किया है, माँ बोलने की कला दो, बोलने की शक्ति दो, क्या बोलना है ऐसी बुद्धि दो जिससे हम गणेश भगवान की प्रथम वंदना कर सकें। इसलिए सबसे पहले सरस्वती मैया की वंदना, इसके बाद गणेश जी की वंदना। क्यों? क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, विघ्नहर्ता है। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बोधि विधाता, विद्या वारिधि बोधि विधाता, मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहु राम सिया मानस मोरे, बसहु राम सिया मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन। गणेश जी की वंदना, क्योंकि ये विघ्न हरता हैं, समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले हैं, गणेश जी की वंदना करते हैं। इसके बाद भवानी शंकरौ वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। यहाँ पर कुछ बिछा लीजिए, यहाँ पर कुछ बिछा लीजिए, वो पड़ा फर्श पड़ी है, बिछा लीजिए और फिर सब लोग बैठिए सामने, बढ़िया तो अच्छा लगे, सामने बैठिए तो अच्छा लगे थोड़ा। नहीं आप बैठिए ऊपर, जो नहीं बैठ सकता उसके लिए छूट है। ना उसके लिए छूट है जो नहीं बैठ सकता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्।
भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना किया है, लेकिन सबसे पहले भवानी माता जी का नाम। यहाँ गणेश जी की वंदना में भी सबसे पहले वाणी फिर विनायक को, पहले माँ होती है फिर पिता होता है। एक बात समझें, बोलने की कला, चलने की कला या जितने भी प्रकार की कला होती है, सारी कला सबसे पहले माँ ही सिखाती है। उसके बाद में बच्चा तो आगे बढ़ता रहता है, सब कुछ सीखता रहता है, लेकिन नींव माता ही डालती है। अगर माता परिचय न करावे तो हम अपने पिता को भी नहीं जान सकते हैं कि मेरा पिता कौन है। माता ही कहती है ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारे दादा हैं, ये तुम्हारी दादी हैं, ये तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारी बहन है। माता ही सबका परिचय कराती है। इसलिए सबसे पहले माँ भवानी, फिर शंकरो वंदे। क्यों? माता भवानी है श्रद्धा और भगवान शंकर हैं विश्वास। जब श्रद्धा हमारे जीवन में उतरती है तो विश्वास हमारा पूर्ण होता है। एक बात समझें, कथा सुनेंगे आगे, आज तो नहीं हो पाएगी, कल सुनेंगे आप लोग। भगवान शिव का विवाह, उसमें माता सती ने संदेह किया राम जी के ऊपर, और राम जी की परीक्षा लेने गई सती जी का वेश बनाकर। सब जानते हैं, सुनेंगे कथा कल। तो माता सती जी भगवान शिव की परीक्षा, राम जी की परीक्षा लेने गई, शिव जी की बात नहीं मानी, माने श्रद्धा खत्म हो गई। पार्वती ही तो सती जी हैं। दूसरे जन्म में श्रद्धा जगी, माने श्रद्धा से पूर्ण हुई माता पार्वती, तो ये स्वयं श्रद्धा का प्रतीक हो गई। तब राम जी की कथा सुनने का भाव किया, भगवान शिव ने कथा सुनाई। इस जन्म में श्रद्धा को खत्म कर दिया, और जब श्रद्धा समाप्त हो गई तो जहां श्रद्धा नहीं होती है वहां विश्वास नहीं टिक सकता। या ऐसा मान लें, बिना श्रद्धा के किसी भी शरीर के पास विश्वास नहीं रह सकता। इसलिए सबसे पहले श्रद्धा की आवश्यकता है। जब श्रद्धा खत्म हुई तो भगवान शिव ने सती जी को छोड़ दिया। भगवान शिव विश्वास का प्रतीक है। शिव जी विश्वास का प्रतीक है। तो जब श्रद्धा समाप्त हो जाती है हमारी, तो विश्वास भी हमारा साथ छोड़ देता है। जिस शरीर के अंदर से श्रद्धा समाप्त होती है, उस शरीर का साथ विश्वास छोड़ देता है। भगवान शिव ने सती का परित्याग कर दिया। ऐसे जब हमारा शरीर श्रद्धा से पूर्ण होता है, आजकल श्रद्धा दुनिया में सब दिखाते हैं, सब कहते हैं महाराज श्रद्धा सुमन है? लेकिन कहते हैं श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार जो होती है उसको श्रद्धा बोलते हैं। श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार होनी चाहिए। अगर श्रद्धा को कंजूसे से जोड़ दिया गया तो श्रद्धा निर्मूल है, उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए श्रद्धा को सामर्थ्य से जोड़ करके उसका प्रयोग करना चाहिए। तो भगवान शंकर माने विश्वास और श्रद्धा दोनों एक साथ रहते हैं। लेकिन कब? जब श्रद्धा से पूर्ण हमारा हृदय होता है, तब हमारे हृदय रूपी मंदिर में विश्वास टिकता है। और जहाँ श्रद्धा होती है, जहाँ विश्वास होता है, वहाँ पर कर्म जीवन में उतरता है, कर्मयोग। और जहाँ कर्मयोग होता है वहीं पर विवेक आता है। क्योंकि भगवान शिव के बड़े पुत्र का नाम है खडानन। यह खडानन जी कर्मयोग का प्रतीक है। और जब खडानन माने कर्मयोग आता है जीवन में, तो शिव जी के दूसरे पुत्र का नाम है गणेश जी, माने विवेक।
विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। ये गणेश जी विवेक का प्रतीक है, माने विवेक जीवन में आता है। इसलिए सबसे पहले श्रद्धा, और जब श्रद्धा पूर्ण होती है तब विश्वास अटल होता है, और जब विश्वास पूर्ण होता है तो कर्मयोग आता है जीवन में, और जब कर्मयोग आता है तो हमारे जीवन में विवेक आता है, और जब विवेक आता है तो सब कुछ मिलता है। अभी पीछे वही कथा सुन रहे थे। जब विवेक आता है माने ज्ञान घाट में जब प्रवेश होता है, रामचरितमानस रूपी सरोवर के जब ज्ञान घाट में प्रवेश होता है तब भक्ति प्राप्त होती है, माने तब भक्ति घाट में प्रवेश होने का परमिशन मिलता है, विवेक पूर्ण होता है। और जब ये सब होते हैं हमारे जीवन में तभी सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम, माने अपने अंदर स्थित ईश्वर को हम तभी देख सकते हैं जब ये सब हमारे हृदय रूपी घर में, हृदय रूपी मंदिर में पूर्ण होंगे। कौन? श्रद्धा, विश्वास, कर्मयोग और विवेक। ये जब चारों हमारे हृदय रूपी पटल में पूर्ण होंगे तभी हम अपने अंतःकरण में स्थित, हमारे ही अंदर बैठे हुए, स्थित हुए ईश्वर को हम देख सकते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय हो। तीसरे श्लोक में वंदना किया है सद्गुरु देव भगवान की, और गुरु जी के रूप में किसकी वंदना किया है? भगवान शिव की। क्योंकि संतों ने बताया है, ग्रंथों ने बताया है, सद्गुरु केवल 3 ही हैं, चौथा कोई गुरु नहीं है। कौन है सद्गुरु? नंबर 1 भगवान शंकर। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, और आन जीव पामर के ही जाना। भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु, जगत गुरु। इसलिए सबसे प्रथम स्थान पर नंबर 1 सद्गुरु भगवान शिव, और नंबर 2 दूसरे स्थान पर सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण। देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। भगवान कृष्ण जगत गुरु हैं, योगी राज श्री कृष्ण, ये दूसरे नंबर के सद्गुरु। और तीसरे सद्गुरु श्री हनुमान जी महाराज। ये श्री हनुमान जी महाराज ये भी सद्गुरु हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तो सद्गुरु केवल 3 ही हैं, चौथा कोई है नहीं। इसलिए तुलसीदास जी भगवान शिव को गुरु जी के रूप में देखते हुए वंदना करते हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदिते। भगवान शिव को गुरु जी के रूप में स्मरण करते हुए श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जिन्होंने टेढ़े को भी अपने सिर का ताज बना लिया है, टेढ़े को भी सिर के ऊपर धारण कर लिया है। कौन टेढ़ा? चंद्रमा।
द्वितीया का चंद्रमा टेढ़ा होता है। वक्र चंद्रमा ग्रसई न राहु। चंद्रमा को भी ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा पूर्ण होता है। जब तक चंद्रमा टेढ़ा होता है, मतलब पूर्ण नहीं होता है, तब तक उसको ग्रहण भी नहीं लगता है। ग्रहण भी उसी चंद्र को लगता है जो पूर्ण होता है। भगवान शंकर ने टेढ़े चंद्र को, माने द्वितीया के चंद्र को मस्तक के ऊपर धारण किया है। माने भगवान शिव की शरण में अगर कोई टेढ़ा भी पहुंच जाए। एक बार सर्प सब रोते रोते गए, भगवान शिव से पुकार करने लगे। शंकर भगवान ने कहा, क्या कष्ट है, क्या बात है, बोलो। सारे सर्पों ने कहा, प्रभु बहुत बड़ी परेशानी। क्या परेशानी है? आपने मेरे को जहर दे दिया है। अब हम किसी को न काटें, किसी से कुछ न बोलें, चुपचाप अगर निकल कर रास्ते रास्ते जा रहे हैं, किसी ने देख लिया तो सबसे पहले मुंह कुचल करके फेंक देता है मेरे को। हम न किसी से कुछ बोलें। और एक बात समझें, जब तक आप किसी सर्प से छेड़खानी नहीं करेंगे, जब तक वो किसी दबाव में नहीं पड़ेगा, तब तक तुमको काट नहीं सकता है। यह पक्की बात है। काल ना आ गया हो, मृत्यु ना आ गई हो, अब काल ही आ गया हो तो बात अलग की है। बाकी सर्प जब तक तुम्हारे दबाव में नहीं पड़ेगा, तब तक तुम्हें काट नहीं सकता है। तो सांप कहता है, प्रभु हम किसी को काटते नहीं हैं, आराम से रास्ते रास्ते जा रहे हैं और किसी आदमी ने देख लिया तो कुचल करके हमें फेंक देता है। ऐसा व्यवहार क्यों प्रभु? शंकर भगवान ने कहा, ठीक है, तुम दुनिया वालों का पीछा छोड़ो, हमारे पास आओ सब लोग। और सारे सर्पों को लेकर भगवान शिव ने किसी को सिर पर धारण कर लिया, किसी को गले में लपेट लिया, किसी को कमर से बांध लिया, अपने आभूषण बना लिया। चंद्रमा टेढ़ा, चंद्रमा शरण में आया। भगवान शिव ने कहा, ठीक है, चिंता मत करो। चंद्रमा को भी अपना सेवक बना लिया, अपने सिर पर धारण कर लिया। और जिसके ऊपर भगवान शिव कृपा करते हैं, सिर के ऊपर बिठाते हैं। माने सबसे श्रेष्ठ स्थान देते हैं। किसी ने भगवान शिव से कहा कि आपने टेढ़े को भी सिर का ताज बना लिया, टेढ़े को भी सिर के ऊपर धारण किया है, चंद्रमा को। भगवान शिव ने कहा कि देखो, चंद्रमा हमको बहुत प्रिय है। कैसे तुमको प्रिय है? भगवान शंकर ने कहा कि जो राम जी से जुड़ा हुआ है, जिसका हमारे राम जी से लगाव है, जो राम जी से जुड़ा हुआ है, वो चाहे जैसा हो, टेढ़ा हो चाहे सीधा हो, वो हमारे लिए वंदनीय है। इस चंद्रमा का भी संबंध हमारे राम जी से है। कैसे? राम जी का पूरा नाम क्या है? रामचंद्र है। राम जी के साथ ये चंद्र जुड़ा हुआ है, कन्हैया जी के साथ ये चंद्र जुड़ा हुआ है, कृष्ण चंद्र। तो जिसका संबंध हमारे राम जी से, हमारे कन्हैया जी से है, वो चाहे टेढ़ा हो, चाहे कठोर हो, चाहे जैसा हो, वो हमारे लिए वंदनीय है, वो हमारे सिर पर ही रहेगा है। इसलिए यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। टेढ़े चंद्रमा को जो सिर के ऊपर धारण करने वाले हैं, ऐसे सद्गुरु स्वरूप भगवान शंकर हमारे टेढ़ापन का, हमारे कुटिलपन का, हमारी कठोरता का ध्यान न देते रखते हुए, इन कठोरताओं पर, कुटिलताओं पर ध्यान न देते हुए भगवान शिव मेरे को अपनाएंगे, क्योंकि ये परम दयालु हैं, परम उदार हैं। इसलिए ऐसे भगवान शिव को बार बार वंदन है, बार बार प्रणाम है।
बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इसके बाद श्री सीताराम जी की वंदना करते हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरो। इसमें दो की वंदना किया है। किनकी? कवीश्वर और कपीश्वर। कवीश्वर कौन है? श्री वाल्मीकि जी महाराज। कपीश्वर कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। और श्री वाल्मीकि जी महाराज और श्री हनुमान जी महाराज ये दोनों श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले हैं। ये दोनों श्री सीताराम जी के गुणों में हमेशा डूबे रहते हैं, सुनने में, श्रवण करने में। अब देखिए, श्री हनुमान जी जहां भी राम जी की कथा होती है, अब यहां राम जी की कथा आज प्रारंभ हुई है। श्री हनुमान जी का वैसे तो आवाहन किया गया है यहाँ श्रोता के रूप में, लेकिन न आवाहन किया जाए, न बुलाया जाए, फिर भी भगवान शिव और श्री हनुमान जी ये दोनों लोग बिना बुलाए आकर के जरूर विराजते हैं। अब कथा अच्छी हो या बुरी हो, है तो राम जी की कथा, है तो राम जी की लीला। अब वर्णन करने में थोड़ा, उनकी विशेषताओं को बताने में थोड़ा भले इधर उधर हो जाता हो, उस पर श्री हनुमान जी और श्री शिव जी ध्यान नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि श्री हनुमान जी से और भगवान शंकर से, इन दोनों से ज्यादा बड़ा कोई वक्ता हो सकता है आज के जमाने में? आज के जमाने में नहीं, कभी इनसे बड़ा कोई वक्ता हो ही नहीं सकता है। भगवान शंकर तो जिस रामचरितमानस को हम सब आज सुन रहे हैं और इस समय नित्य पढ़ रहे हैं, इस रामचरितमानस की रचना सबसे पहले भगवान शंकर ने किया है। रचि महेश निज मानस राखा और समुझ सुसमव शिवासन भाखा। और ऐसे ही जिन राम जी के साथ रह करके सर्वत्र माने सारी लीलाओं को श्री हनुमान जी ने देखा है स्वयं अपनी आंखों से, ऐसे श्री हनुमान जी के सामने और भगवान शिव के सामने क्या कोई कथावाचक ऐसी नवीन कथा या नवीन कोई चरित्र वर्णन कर सकता है जो शंकर भगवान और हनुमान जी ने जानते हो? नहीं कर सकता। इसलिए हनुमान जी और भगवान शिव से बड़ा कोई वक्ता नहीं है, फिर भी जहां कहीं भी कथा होती है वहां ये दोनों लोग जरूर उपस्थित होते हैं और प्रेम से बैठ करके कथा सुनते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। तो ऐसे जो सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में हमेशा विहार करने वाले हैं विशुद्ध रूप से, ऐसे विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी के चरणों की हम वंदना करते हैं। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आगे श्री जानकी जी की वंदना किया है। उद्भव स्थित संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेष्ठकरीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। माता जानकी जी की किस रूप की वंदना किया है? कौन सी जानकी जी की वंदना किया है?
है? यहाँ स्पष्ट कहते हैं तुलसीदास जी, उन श्री जानकी जी की हम वंदना कर रहे हैं, किनकी? जो उद्भव स्थिति संहार कारिणी है, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं। जो सृजति जग पालती हरती, जो सृजति जग पालती हरती, रुख पाए कृपा निधान की। जो सृजति जग पालती हरती, जो संसार का सृजन करती है माने जन्म देती है, जो उस सृष्टि का पालन करती है, फिर जो सारी सृष्टि का संहार करती है। लेकिन जानकी जी कहती हैं कि अपनी इच्छा से हम नहीं करती हैं। हम कैसे करती हैं? रुख पाए कृपा निधान की। भगवान राम कुछ करते नहीं हैं, शांत बैठे रहते हैं, लेकिन इनका जैसे इशारा होता है उसी इशारे पर इनकी माया जो जानकी हैं वो काम करती है। उत्पत्ति, स्थित और संहार ये तीनों करती हैं श्री जानकी जी, लेकिन भगवान श्री राम के इशारे पर। वो कौन है? कहा सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम न तो हम राम वल्लभा। कैसी हैं ये? कहा क्लेश हारिणी, जो समस्त क्लेशों का हरण करने वाली है। अच्छा एक बात समझें, जानकी जी की करुणा देखें। जानकी जी की करुणा, जब रावण को श्री राम जी ने मार दिया तो श्री हनुमान जी जानकी जी के पास ये सूचना लेकर के गए कि माता जी आप राक्षस की कैद से स्वतंत्र हो गई, आप आजाद हैं। राम जी ने रावण इत्यादि राक्षसों को मार दिया है। जानकी जी बड़ा प्रसन्न हो गई और फिर श्री हनुमान जी को आशीर्वाद दिया है। सोनु सुत सदगुण सकल तव हृदय बसहु हनुमंत। सारे सदगुण तुम्हारे अंदर आकर के निवास कर लें श्री हनुमान जी, ऐसा माता जानकी जी ने आशीर्वाद दिया। फिर श्री हनुमान जी कहते हैं, माँ अभी एक काम अधूरा रह गया है, वो आपकी आज्ञा हो तो पूरा कर दूं। जानकी जी ने कहा कौन सा काम अधूरा रह गया? श्री हनुमान जी ने कहा, माँ जब हम आपका पता लगाने के लिए आए थे, 400 कोस समुद्र में छलांग लगा करके जब मैं आपका पता लगाने आया था, अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे तुम बैठी थी और हम पेड़ के ऊपर बैठे थे। तरु पल्लो महु रहा लुकाई, करई विचार करऊं का भाई। मैं पेड़ के ऊपर पत्तों की ओट में छिपा बैठा था। उसी समय मैंने देखा कि राक्षसनियां आपको डरा रही थी, कोई हाथों से दुर्व्यवहार कर रही थी, कोई गलत दृष्टि से देख रही थी, माने आंखें तिरछी करके तुमको डरा रही थी, कोई मुंह से अपशब्द बोल रही थी, कोई चरणों से अभद्र व्यवहार कर रही थी। मां अगर आपका आदेश हो जाए तो उन राक्षसियों को मैं मारूंगा नहीं, जान से नहीं मारूंगा, लेकिन जिस अंग से उन्होंने दुर्व्यवहार किया है तुम्हारे साथ, उस अंग को जरूर नष्ट कर दूंगा। जिन्होंने हाथों से गलत व्यवहार किया उनके हाथ तोड़ दूंगा, जिन्होंने आंखों से गलत व्यवहार किया उनकी आंखें फोड़ दूंगा, जिन्होंने मुंह से दुर्व्यवहार किया उनकी जिह्वा खींच लूंगा, पैरों से गलत व्यवहार किया पैर तोड़ दूंगा। मां अगर कह दो, मेरे को एक एक राक्षसनी का चेहरा मेरी आंखों के सामने है, मैं सब जानता हूं किसने कैसा व्यवहार किया, मां आदेश करो। जानकी जी की बात देखें, जानकी जी की करुणा देखें। जानकी जी ने कहा, हनुमान ऐसा करना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें राक्षसनियों का कोई प्रभाव नहीं है। इसमें राक्षसनियों
राक्षसनियों का कोई प्रभाव नहीं है, ये तो रावण के आदेश से, रावण के इशारे पर मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी, क्योंकि वो सब रावण की आज्ञा के बंधन में थी। रावण ने आदेश किया था कि सीता ही त्रास दिखाओ, जानकी जी को इतना डराओ धमकाओ कि मेरी बात मानने पर मजबूर हो जाएं। तो वो तो अपने महाराज की आज्ञा का पालन कर रही थी हनुमान, इसलिए उनका कोई दोष नहीं है, उनके साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं है। तो जिन्होंने जानकी जी को सताया, त्रास दिया, उनके ऊपर मां की ममता देखें। इसीलिए कहते हैं राम जी भले किसी के ऊपर कृपा थोड़ा रुक करके करें या न करें या ध्यान न दें, लेकिन जानकी जी अपने प्रत्येक बच्चे का ध्यान रखती हैं और अपने प्रत्येक बच्चे के ऊपर उनकी करुणा बरसती है। ऐसी कौन है? कहा सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम न तो हम राम वल्लभा। ऐसी राम वल्लभा श्री जानकी जी, श्री किशोरी जी, जिनकी हम सब शरण ग्रहण करते हैं। बोलिए श्री जानकी मैया की जय हो। केवल 2 श्लोक और उनका भाव समझें, फिर आज की कथा को हम यहीं विराम देंगे। और कल से अभी कथा में हमारा प्रवेश नहीं हुआ है, अभी कथा में प्रवेश नहीं हुआ है, अब कथा में तो कल प्रवेश होगा, अभी तो केवल भूमिका चल रही है। तो कल कथा में प्रवेश होगा। कल भगवान शिव का विवाह और परसों राम जी का जन्म। कल से फिर कथा शुरू। तो कल शिव जी का विवाह और परसों राम जी का जन्म, फिर आगे राम जी की लीला शुरू। तो कल भगवान शिव के विवाह से प्रारंभ होगा, सब लोग सुनेंगे। आए 2 श्लोकों का भाव और समझें, फिर उसके बाद में आरती और प्रसाद लेकर के सब लोग जाएंगे। आज प्रसाद की व्यवस्था जो हमारे महिला मंडल के अध्यक्ष साहब हैं, इनकी तरफ से हो रही है। और केवल प्रसाद की ही व्यवस्था नहीं, पूजा की सामग्री की भी व्यवस्था। और सभी ये महिला मंडल के अध्यक्ष हैं, इसलिए सभी महिलाओं के कल्याण की कामना का भाव रखते हुए इन्होंने पूजन किया है कि हम अध्यक्ष हैं तो हमारे पूजन करने से सारी महिलाओं का कल्याण होगा। इसलिए सभी महिलाओं के कल्याण के भाव को मन में रखते हुए इन्होंने पूजन भी किया है। तो आप सभी महिलाओं का कल्याण हो, इस भाव से ये कथा में से जुड़ी हुई हैं। तो आप सब लोग भी इनसे जुड़ते हुए और इस कथा में भाव दिखाते हुए जरूर श्रवण करें नित्य। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। और एक बात समझें, राम जी की कथा बड़ी सरस है, बड़ी कोमल है, बड़ी प्रभावशाली है, बड़ी अद्भुत है और जीवन में कल्याण करने वाली है, सब प्रकार से कल्याण करने वाली है राम जी की कथा। जब तक राम जी की मर्यादा हमारे जीवन में नहीं उतरती है, तब तक हमारा कल्याण संभव नहीं है। इसलिए राम जी की एक एक लीला को समझते हुए, सुनते हुए जीवन में धारण करने का हम सब प्रयास करेंगे। ये रुई लीजिए। तो हम सभी लोग प्रयास करेंगे। जानकी जी का वंदन करने के बाद श्री राम जी की वंदना किया है तुलसीदास जी ने। और इसके बाद लिखते हैं कि इस रामचरितमानस में हमने क्या लिखा है, क्या भरा है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि
स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। माने अनेकानेक पुराणों का, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 1 लाख उपनिषद, 4 वेद और जितने भी ग्रंथ हैं, कहते हैं 100 करोड़ से ज्यादा तो रामायण है। रामायण सतकोटि अपारा, 100 करोड़ से ज्यादा रामायण है। उन सबका जो सार है उसको मैं इस रामचरितमानस के अंदर लिख रहा हूं। अब समझें, 4 वेद, 6 शास्त्र, 1 लाख उपनिषद, 18 पुराण, 100 करोड़ रामायण, कितने ग्रंथ हो गए? अरे इस पूरे हॉल में नहीं आ सकते, इतने ग्रंथ हो गए। इसको चाहे जितनी जिंदगी मिले, हजारों जिंदगी पढ़ते रहो, कभी पूरा नहीं कर पाओगे, कभी पूरा नहीं कर पाओगे। अच्छा, एक बात समझें, 2 पेज में या 5 पेज में या 10 पेज में कोई एक पाठ लिखा होता है और उस पाठ के नीचे उस पाठ का सारांश लिखा होता है। सारांश, वो सारांश केवल 2 लाइन में लिखा होता है। अब पूरा पाठ है 10 पेज का और सारांश उसका केवल 2 लाइन में लिखा हुआ है। ऐसे ग्रंथ इतने हैं जो इतने बड़े हॉल में ना आ सके। उसका सारांश तो छोटा होता है, थोड़ा होता है। तो उन सारे पुराणों का सार माने सारांश, माने जो मेन पॉइंट हैं, माने जरूरी जो सामान्य हैं। जैसे अब एक चीज है कि गंगापुर मंडी में फला सामान बिकती है, फला चीजें की दुकानें हैं, यहाँ पर ये दुकान है, वहाँ पर वो दुकान है। अब पूरा वर्णन किया जाए तो पूरा एक किताब बन जाए, और केवल इतना बता दिया जाए कि गंगापुर में पुरानी अनाज मंडी है, सब कुछ वहाँ मिलता है। अब इतने शब्द में सारी बात हो गई? नहीं हो गई। ऐसे ही इतने ग्रंथ जो इस पूरे हॉल में ना आ सकें, इतने सारे ग्रंथों का सार इस रामचरितमानस के अंदर केवल इतने में ही तुलसीदास जी ने भर दिया है। अब इसी में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 1 लाख उपनिषद, 100 करोड़ रामायण, सब इसी में है, सब इसी में समाहित हैं, सब इसी में भरी हुई हैं। इसलिए इसको आप 24 घंटे में भी संपन्न कर सकते हैं। 2 मिनट नहीं, 10 सेकंड में समाप्त कर सकते हैं। हमारे पिताजी थे, हमको गोद में लेते थे तो कहते थे, जब हम छोटे थे 5 साल के, अभी याद है थोड़ा थोड़ा, तो जब गोद में लेते थे तो कहते थे, बेटा राम कथा सुनाओ। तो सुनाते थे, एक राम एक रामन्ना, एक छत्री एक बामन्ना, वाने वाकी लंक जरा, सिया चुराई नारी चुराई, वाने वाकी लंक जराई, और कछु बातन्ना, तुलसी लिख गयो पोथन्ना। हो गई राम कथा। लेकिन राम कथा इसके एक शब्द पर अगर विचार करके व्याख्या किया जाए तो सारी जिंदगी बीत जाए, रामचरितमानस कभी पूर्ण नहीं होगी। और ऐसे राम जी की मर्यादाओं को समझने के लिए, उनके चरित्र को समझ करके उसको जीवन में अपने उतारा जाए, और जब हमारे जीवन में उनकी मर्यादा उतर जाए, यही राम कथा है। इसलिए सब कुछ इसमें तुलसीदास जी ने भर दिया है। और ये काहे के लिए कहा? स्वांतः सुखाय। ये केवल अपने अंतःकरण के कल्याण के लिए है। अपने अंतःकरण के कल्याण के उद्देश्य से इस कथा को सुनते हुए हम सभी लोग राम जी की कृपा को प्राप्त करने का प्रयास करें, और नित्य आकर के राम जी की कथा को सुन करके राम जी की कृपा पाने का श्री सीताराम जी के मंदिर में प्रयास करें।
और हम सभी अगर रामचरितमानस से जुड़ने का प्रयास करेंगे तो राम जी की कृपा अवश्य होगी। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय हो। अब सभी लोग आरती करेंगे भाव से, उसके बाद में प्रसाद लेकर के फिर जाएंगे। हरि ओम। जलाइए, ये पंखा बंद कर दीजिए, फिर आरती जलाइए। सभी लोग आरती करेंगे भाव से। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजाय श्रोत्रात् वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरति श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। आरति श्री रामायण गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुक सनकादि शेषयरु सारद बरनी पवन सुत कीरतिनी की। आरति श्री गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सारे अंश सम्मत सब ही की। आरति श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। कागभुषुंडी गरुण के ही की। आरति श्री रामायण कलिमल हरनी विषय रस पी की। सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मूरी यमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरति श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।